नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने वालों के लिए नेपाल की सरकार ने सख्त आदेश निकाला है। नेपाल की सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि कोई भी नेपाल के मित्र देशों के खिलाफ देश में निंदनीय और अपमानजनक काम नहीं करेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले कई दिनों से एक नेपाली लड़के की मौत की वजह से नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल इस नेपाली युवक की मौत उत्तराखंड के बॉर्डर जिला पिथौरागढ़ से लगती काली नदी में गिरने से हुई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि युवक की मौत के लिए भारत की एसएसबी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि जब तार के सहारे युवक काली नदी पार कर रहा था तो एसएसबी ने तार काट दिया। हालांकि एसएसबी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, क्योंकि वो युवक भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर रहा था और वो अपने आप काली नदी में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद से ही नेपाल में सत्ता में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग और स्टूडेंट विंग के लोग भारत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और नेपाल की सड़कों पर भारत के पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं अब नेपाल के गृह मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है, साथ ही अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए एक्शन लेने की बात कही है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश में हमारे मित्र देश के प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने के लिए उनके खिलाफ नारेबाजी और उनका पुतला जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। होम मिनिस्ट्री को इस तरह की असम्मानजनक हरकत पर गहरी आपत्ति है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आगे कहा, नेपाल सरकार अपने सभी मित्र देशों के साथ दोस्ती का संबंध रखना चाहती है। नेपाल सरकार किसी भी हालत में ऐसी घटनाओं को नहीं होने देगी जिससे राष्ट्रीय हित को नुकसान हो। हमारी परंपरा रही है, हम पड़ोसी देश के साथ विवाद को आपसी बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाते रहे हैं। भविष्य में भी किसी भी विवाद के निपटारे के लिए बातचीत का ही सहारा लिया जाएगा। इसीलिए पड़ोसी मित्र देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय कदम उठाएगा और ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी जो इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज करते हैं। बता दें कि नेपाल के बयास ग्रामीण नगर पालिका के रहने वाले 33 साल के जय सिंह धामी महाकाली नदी को टेम्पोररी रोपवे के जरिए पार कर रहे थे, लेकिन भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को देखकर वो खुद ही नदी में कूद गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत में अधिकारियों ने बताया था कि धामी गैर कानूनी तरीके से नेपाल के धारचूला से भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में मौजूद गस्कू आ रहे थे, जिस दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि भारत के सशस्त्र सीमा बल ने महाकाली नदी पर मौजूद टेम्परेरी रोपवे को काट दिया, जिससे धामी की मौत हो गई। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।